नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं 24/7 टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ इकरा खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों पर, लेकिन इससे पहले ले चलते हैं आपको सुर्खियों की ओर। दिवाली पर भारत का बदला, पाक के 7 सैनिक मारे गए, कई बंकर किए तबाह। अयोध्या दीपोत्सव में बोले सीएम योगी, पीएम मोदी की निष्ठा से पूरा हुआ 5 सदी का संकल्प। राज्यपाल से मिलकर नीतीश सौंपेंगे इस्तीफा, नई सरकार बनने तक रहेंगे अंतरिम सीएम। सिडनी में क्वारंटीन के दौरान विराट कोहली के लिए किया गया है खास इंतजाम। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में जमकर मारपीट, नेता बनने के लिए हुई भिड़ंत। कुणाल पांड्या के पास से जब्त हुई लाखों रुपए की घड़ियां, डीआरआई ने किया खुलासा। दिवाली पर फूलों से सजा बाबा केदारनाथ का दरबार, इस दिन बंद होंगे कपाट। अयोध्या में सीएम योगी का ऐलान, अगले साल जलेंगे 7,51,000 दिए। चीन ने अब जाकर दी बाइडेन को बधाई, कहा अमेरिका जनता का फैसला स्वीकार। उपचुनाव में जीत कर बोले शिवराज, कांग्रेस ने मुद्दों पर नहीं लड़ा चुनाव। योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में दिवाली के मौके पर कल राम की पैड़ी पर 6 लाख दीप प्रज्वलित किए गए। इसके साथ इतने दिए जलाने का ये विश्व रिकॉर्ड बना। इन दियों को प्रज्वलित करने में 29,000 लीटर तेल का इस्तेमाल हुआ। आत्मनिर्भर भारत 3.0 भी लॉन्च हो चुका है। इसके जरिए अगर आप लॉकडाउन के बाद खुद का कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सरकार महामारी की रोकथाम के लिए कई कदम उठा रही है और 7 से 10 दिन के अंदर स्थिति नियंत्रण में आ जानी चाहिए। अमेरिका का नया राष्ट्रपति चुने जाने पर चीन ने आखिरकार जो बाइडेन को बधाई दे दी है। हालांकि पहले चीन ने अमेरिकी चुनाव में कानूनी प्रक्रियाओं का हवाला देकर बाइडेन को बधाई देने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास 3 सेक्टरों में शुक्रवार को गोलीबारी की गई। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। बीजिंग के हांगकांग के लेजिस्लेटिव काउंसिल में 4 विपक्षी सदस्यों को निष्कासित करने के बाद लंदन ने चीन पर कानूनी समझौते के उल्लंघन करने का आरोप लगाया। वहीं शुक्रवार को कांग्रेस के विधायकों की बैठक में जमकर मारपीट हुई। कार्यकर्ताओं के बीच हंगामा उस समय हो गया जब विधायक विजय शंकर दुबे को चोर कह दिया गया। मोबाइल और टिकटॉक 2 पॉपुलर ऐप्स पिछले कुछ महीनों से भारत में बैन हैं। कल साउथ कोरियन कंपनी पबजी कॉर्पोरेशन ने ऐलान किया है कि कंपनी भारत में पबजी मोबाइल इंडिया लॉन्च करने की तैयारी में है। वहीं दिवाली के पावन पर्व पर विश्व विख्यात केदारनाथ मंदिर को हजारों टन फूलों से सजाया गया। बता दें कि केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद करने की तैयारी भी शुरू हो गई। बिहार में अब नई सरकार के गठन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। शुक्रवार को एनडीए के नेताओं के बीच बैठक हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर पर बीजेपी, हम और वीआईपी के नेता पहुंचे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी किताब में राहुल गांधी को लेकर टिप्पणी की है, जिसने बीजेपी को राहुल पर निशाना साधने का मौका दिया। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, गिरिराज सिंह ने भी राहुल को घेरा। वहीं भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने नीतीश कुमार से शराबबंदी कानून में बदलाव करने की अपील की है। सांसद ने ट्वीट कर लिखा है कि जिन्हें शराब लेनी होती है वो अन्य राज्यों का रुख कर रहे हैं, जिससे भ्रष्टाचार बढ़। कोरोना महामारी ने अब खसरे का खतरा बढ़ा दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ। ऐतिहासिक राम मंदिर की नींव पड़ने के बाद कल पहली बार अयोध्या में दिवाली का त्योहार मना। सीएम योगी आदित्यनाथ भी दीपोत्सव में शामिल हुए, जहां 5 लाख से ज्यादा दीपों को जलाया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार भी खास तरीके से दिवाली मनाने की तैयारी में हैं। पीएम इस बार जैसलमेर बॉर्डर पर भारतीय सेनाओं के जवानों के साथ दिवाली का जश्न मना सकते हैं। पीएम मोदी ने कल 2 आयुर्वेदिक शिक्षण और अनुसंधान संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया है। इस दौरान अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि हमें इस विषय पर दुनिया में वोकल होने की जरूरत है। ड्रग्स कनेक्शन को लेकर बॉलीवुड सितारों पर एनसीबी का शिकंजा कसता जा रहा है। एक्टर अर्जुन रामपाल से एनसीबी दफ्तर में पूछताछ हुई। इससे पहले अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड गैब्रिएला से एनसीबी ने पूछताछ ने भारत की इस बात का समर्थन किया है कि शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में कश्मीर जैसे द्विपक्षीय मुद्दे नहीं उठाए जाने चाहिए। रूस ने कहा कि ऐसा करना संगठन के मूल सिद्धांतों के खिलाफ। दिल्ली में कोरोना मामलों की संख्या रोजाना रिकॉर्ड तोड़ रही है। आलम यह है कि राजधानी में पहली बार एक दिन में 100 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो।
बिहार के वैशाली जिले में बाइक सवार बदमाशों ने स्वर्ण व्यवसायी पर हमला किया। घर लौटने के दौरान बदमाशों ने उस पर गोलियों की बौछार कर दी। गोली लगने से स्वर्ण व्यवसायी गंभीर रूप से घायल है। वहीं उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में बैंक मित्र की हत्या कर बदमाश 2 लाख की नकदी लेकर फरार हो गए। देर शाम जब वो घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। बैंक मित्र का शव गांव के पास ही जंगल में। राजस्थान के पाली जिले में किसी असामाजिक तत्व ने एक गाय को विस्फोटक पदार्थ खिला दिया। मुंह में विस्फोटक पदार्थ के फटने से गाय बुरी तरह से जख्मी हो गई। सरकार की सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2020-21 की 8वीं सीरीज कल खत्म हो गई। ये सीरीज 9 नवंबर को शुरू की गई थी। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के तहत आपको सोना बाजार भाव से कम रेट पर मिल रहा था। जाने माने उर्दू शायर मुनव्वर राना ने मोहम्मद अली जिन्ना के साथ ओवैसी की तुलना करते हुए कहा कि मुस्लिम समुदाय भारत में एक और जिन्ना को पनपने नहीं देता। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद हम प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बीजेपी से बड़ी अपील की है। मांझी ने कहा कि बीजेपी चिराग पासवान को लेकर जल्द कोई बड़ा फैसला ले। वहीं ओबामा ने अपनी आत्मकथा अ प्रॉमिस्ड लैंड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जिक्र करते हुए उनमें योग्यता और जुनून की कमी बताई है। निर्वाणी अखाड़ा के प्रमुख महंत धर्मदास ने गृह मंत्रालय को एक कानूनी नोटिस भेजा है और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन पर सवाल उठाया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज शरीफ ने एक संगीन आरोप लगाया है। मरियम ने कहा कि जब वो जेल में बंद थी तब अधिकारियों ने उनकी सेल और बाथरूम में कैमरे लगवा दिए। पाकिस्तान फेडरल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की अपडेट की गई मोस्ट वांटेड और हाई प्रोफाइल आतंकवादियों की लिस्ट में भारत ने हमले के मास्टरमाइंड और मुख्य साजिशकर्ताओं के नाम शामिल न होने पर आरोप जताया। केंद्र सरकार ने सेंट्रल विस्टा परियोजना के अंतिम चरण का ऐलान करते हुए कहा कि इसका निर्माण आजादी के 75वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अगस्त 2022 तक किया जाएगा। इंडियंस के सदस्य कृणाल पांड्या को यूएई से अवैध रूप से सोना भारत लाने के आरोप में मुंबई एयरपोर्ट पर रोका गया, जिसके बाद ट्विटर पर कृणाल पांड्या #टॉप ट्रेंड करने लगा। राजकुमार राव की छलांग रिलीज हो चुकी है। एक्टिंग के मामले में राजकुमार राव छा गए हैं। इस तरह दिवाली के मौके पर जब बाहर ज्यादा जाने से बचना चाहिए, ऐसे में छलांग परफेक्ट एंटरटेनर। नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन में इंजीनियर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। भर्ती सिविल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के पदों पर की जाएगी और कुल 100 खाली पद भरे जाएंगे। की रिपोर्ट के मुताबिक आतंकियों की योजना पश्चिम बंगाल में मौजूद अलकायदा मॉड्यूलर और स्लीपर सेल की मदद से आतंकी हमले को अंजाम देने की तैयारी है। जीएसटी घोटाले में महाराष्ट्र के एक विधायक के बेटे और सुनील हाईटेक के मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील गट्टे को गिरफ्तार कर लिया है। सुनील के साथ उनके कारोबारी सहयोगी विजेंद्र रांका भी गिरफ्तार है। कोरोना काल में देश में मंदी के हालात बनते दिख रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से केंद्र सरकार पर हमला शुरू हो गया। पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अब पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने केंद्र पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार चुनाव में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आंग सान सू की अगुवाई वाली नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को जीत हासिल करने पर बधाई दी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ साथ दूसरे सरकारी बैंक भी अपने ग्राहकों को ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड से बचाने के लिए आगाह कर रहे हैं। पंजाब नेशनल बैंक ने बैंकिंग धोखाधड़ी को लेकर अपने ग्राहकों के लिए अलर्ट जारी किया। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 2 सप्ताह से कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोविड-19 के केस बढ़ने के पीछे प्रदूषण को वजह बताया। ट्विटर की तरफ से शुक्रवार को कहा गया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का अकाउंट असावधानीशील हुई भूल के कारण अस्थायी तौर पर बंद किया गया था और उसे जल्द फैसले को तत्काल वापस ले लिया। व्हाइट हाउस से रवानगी से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के खिलाफ एक और बड़ा फैसला लिया है। ट्रंप प्रशासन ने कार्यकारी आदेश जारी करते हुए चीनी कंपनियों में अमेरिकी निवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। आईपीएल 2020 खत्म होने के ठीक बाद टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए सिडनी पहुंच चुकी है, जहां करीब 2 महीने तक 3 वनडे, 3 T20 और 4 मैच की सीरीज खेली जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के मुख्य कोच जस्टिन लैंगर ने विराट कोहली के पितृत्व अवकाश लेने के फैसले की तारीफ की है, लेकिन उन्होंने कहा कि इससे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए होने वाली टेस्ट सीरीज के दौरान भारतीय टीम पर प्रभाव पड़ेगा।
बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्ष की तरफ से लगाए गए धांधली के आरोपों पर चुनाव आयोग ने अपना पक्ष रखा है। आयोग से जुड़े सूत्रों ने जोर देकर कहा कि वोटों की गिनती पारदर्शी तरीके से की गई। अपने ट्वीट की वजह से सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करने का आरोप झेल रहे स्टैंडिंग कॉमेडियन कुणाल कामरा ने आज कहा कि वो ना तो अपना ट्वीट हटाने जा रहे हैं और ना ही उसके लिए माफी मांगने जा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने अंतिम चुनाव वाले बयान पर सफाई देते हुए कहा कि वो निकट भविष्य से रिटायर नहीं हो रहे और उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया है। कपिल शर्मा के शो में आज बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 गोविंदा आ रहे हैं। एपिसोड के प्रोमो वीडियो में सोशल मीडिया पर अभी से वायरल होने लगा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि गोविंदा ने सेट पर आते ही किसी डिस्को में जाएं गाने पर डांस करने शुरू कर दिया। हाल ही में नेहा कक्कड़ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने पति रोहनप्रीत सिंह के गाना एक्स कॉलिंग पर जबरदस्त एक्सप्रेशन देती नजर आ रही हैं। कंगना रनौत की बात करें तो अपने भाई की शादी में गुजराती बंधनी लहंगा उन्होंने पहना है, जिसमें उनका लुक वाकई देखने लायक है। इसके साथ ही कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो भी शेयर किया। हाल ही में मलाइका अरोड़ा का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो रेड लहंगा पहने डांस करती नजर आ रही हैं। एक्ट्रेस ने ये वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया है, जिसे अभी तक 70,000 से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है। तो ये तो थी देश और दुनिया भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही ताज़ा और अहम खबरों के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 24/7 टुडे न्यूज़। अगर आपको ये खबर पसंद आए तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करें। लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।